अच्छा, इसके प्रीवियस टॉपिक में हम लोग पढ़ा था कौन सा, डुमास मेथड। वहां पे भी नाइट्रोजन कलेक्ट होता था, फाइंड करते थे। और एक कौन सा, जेल्डल मेथड। जेल्डल मेथड नाइट्रो कंपाउंड, एजो ग्रुप, एजो कंपाउंड, नाइट्रोजन के बहुत से कंपाउंड होती है, पाइरिडीन, ये सब के नाइट्रोजन को फाइंड नहीं कर पाते। ओके, और इसमें कैसे फाइंड होती है, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अभी अमोनियम सल्फेट को NaOH से ट्रीट कराएंगे तो बनाएगा Na2SO4 प्लस NH3 प्लस वाटर। यहां से NH3 आउट हो, NH3 को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए करना पड़ेगा ट्राइटेशन। NH3 होता है क्या, बेसिक, उसमें एसिड डालेंगे H2SO4। जैसे मान लो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा तो न्यूट्रल पॉइंट आ जाएंगे। तो हमने कितना एसिड उसमें पुट किया था वो हम लोग को पता है। अभी इसके वैल्यू से हमने अमोनिया का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर अमोनिया जैसे हम लोग को मिल जाएगा उसमें से नाइट्रोजन फाइंड हो जाएगा। बात क्लियर, अंडरस्टूड। तो पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो अमोनियम सल्फेट बन जाते हैं। अमोनियम सल्फेट को NaOH से ट्रीट करते हैं। ठीक है, NaOH से ट्रीट करने के बाद Na2SO4 बनता है, NH3 बनता है, वाटर बनता है। जो NH3 रिलीज होती है उसको चेक करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, H2SO4 पुट करते जाएंगे। जैसे मान लो वो न्यूट्रलाइज हो गया तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग इतना H2SO4 डाल दिया था, तो अमोनिया कितना था वो हम लोग को पता चल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं आता, यहाँ पे अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन को मेजर किया जाता है। तो अभी देखो इसको और भी एक्सप्लेन होने के लिए प्रॉब्लम 12.22 है, 8.22 क्या बोला है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डल मेथड, ammonia evolved from 0.5 gram of compound. In Jeldal's estimation of nitrogen neutralizes 10 milliliter of 1 molarity H2SO4. Find out the percentage of nitrogen in the compound. यहाँ पे सीधे सीधे अमोनिया जो रिलीज हो रहा था, अमोनिया आउट हो रहा था, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज किया था हम लोग, H2SO4। किस मोलारिटी का H2SO4 लिया था, देखो कौन सा मोलारिटी का H2SO4 लिया, कौन सी का, 1 मोलारिटी। कितना मिलीलीटर लिया, नो, दैट इज 10 मिलीलीटर। देखो प्रॉब्लम 8.22 में क्या दिखाई दे रहा है, अमोनिया इतना प्रोड्यूस हुई थी, जो भी प्रोड्यूस हुआ उस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मिलीलीटर 1 मोलारिटी 10 मिलीलीटर H2SO4 जरूरत पड़ रहा है। ओके, तो इससे हम लोग को अमोनिया का वॉल्यूम पता चल जाएगा। जैसे देखो NH3 प्लस H2SO4, NH4 whole to SO4 to NH3। ओके, अभी H2SO4 कितना है,
अभी कौन का क्या करें बेटा, इधर देखो ठीक ठीक से, वो जो इसके बाद जो ना कुछ नहीं लिखना पड़ता, आएगा इसमें से न्यूमेरिकल फाइंड कैसे करते। अमोनिया जो रिलीज हो गया तो पता चल गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किससे न्यूट्रलाइज, H2SO4 से। जो अमोनिया रिलीज हो रहा था उसके लिए हम लोग को 1 मोलारिटी 10 मिलीलीटर का H2SO4 की जरूरत पड़ी। जो 10 मिलीलीटर 1 मोलारिटी H2SO4 कितने को न्यूट्रलाइज करेगा बेटा, इसका एक 1 वॉल्यूम है तो इसका कितना है 2 वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करेंगे। दैट मीन्स 20 मिलीलीटर 1 मोलारिटी NH3। बात क्लियर। इसके एक वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका 2 वॉल्यूम चाहिए। इसका 10 मिलीलीटर है, उसका जो कितने को न्यूट्रलाइज करेगा 20 मिलीलीटर को। ठीक है, अब इस जगह से तो हम लोग का एमोनिया का वैल्यूज आ जाएंगे। तो मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जानते हो मोलारिटी कितना 1, नंबर ऑफ मोल्स है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 अपॉन 1000। Therefore n equals to 20 upon 1000, 1 upon 50 moles। ठीक है, तो अमोनिया कितना हुआ 1 upon 50 मोल्स। 1 upon 50 मोल्स मतलब कितना होता है 1 upon 50। अमोनिया तो जानते हो 14 plus 3 that is 17 ग्राम। 17 ग्राम आ गया। इतना मोल्स आ रहा था n, that means इतना ग्राम। Therefore mass of NH3 equal to 17 upon 50 ग्राम। 17 ग्राम ammonia contains 14 ग्राम नाइट्रोजन। 1 ग्राम अमोनिया contains 14 upon 17 ग्राम नाइट्रोजन, और 17 upon 50 ग्राम अमोनिया contains 14 upon 17 into 17 upon 50, 14 upon 50 ग्राम नाइट्रोजन। क्लियर। ये जो है पहले मोल हो गया, मोल से अमोनिया का मास निकाल लिया। 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है। इतना ग्राम में कितना नाइट्रोजन है देखिए। ठीक है, अभी नाइट्रोजन का परसेंटेज नाइट्रोजन अपॉन टोटल इंटू 100। नाइट्रोजन 14 अपॉन 50 100। टोटल कितना था बेटा, टोटल था हमारा टोटल कितना मास था 0.5। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो थे 0.5 इंटू 100। पॉइंट से उधर पे हटा दो, तो 0 से 0 काट दो, 20 हो जाएगा, 4 जाएगा 56%। तो नाइट्रोजन हो जाएगा 56%। क्लियर। तो पहले हम लोग का जो H2SO4 है उस H2SO4 के हिसाब से हमने अमोनिया को फाइंड कर लिया। फिर फर्स्ट स्टेप में मोलारिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया से तुम नाइट्रोजन फाइंड हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड होगा। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। ओके
और एक छोटे मेथड भी होती है, उसको भी बता देता हूँ। जैसे मान लो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/50, तो 1 मोल NH3 contain 1 मोल नाइट्रोजन, तो 1/50 मोल NH3 contain 1 नाइट्रोजन इक्वल टू 17/50 ग्राम नाइट्रोजन डायरेक्ट आ जाए जो आ रहा है। तो 1/50 मोल, 1 मोल से 1 मोल मिलता है, तो 1/50 में 1/50 होगा, 14/50 ग्राम डायरेक्ट आ जाएगा। अंडरस्टूड? ये वाला कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो सीधे यहाँ पे कर देना। 1 मोल अमोनिया मतलब 1 मोल नाइट्रोजन, तो 1/50 मीन्स 1/50 मोल नाइट्रोजन, दैट इज 14/50 ग्राम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन अपन टोटल इंटू 100, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। बात क्लियर बेटा?